आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरह से बिहार में आए दिन काफी सियासी गरम है, जिस तरह से बिहार के प्रशासन की बात आती है, आईएएस और आईपीएस अधिकारी की बात आती है। हालांकि आपको बता दें कि जो बिहार में आईएएस आईपीएस अधिकारी है, आए दिन ऐसी चीजों में घिरे मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में एक नकारात्मक सोच को उत्फान ले जाती है। हालांकि जिस तरह से बिहार को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कोई अधिकारी बनता है तो वो है बिहार वासी। जी हाँ, बिहार के ही छात्र शहर में जाके जो पढ़ाई करके आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं। हालांकि बिहार में इसे लेकर कई नाम काफी ऊंचाइयों तक ले जाता है कि सबसे ज्यादा कोई आईएएस और आईपीएस बनता है तो वो बिहार के लोग ही माने जाते हैं। हालांकि अब जब ये चीजें सामने आती है कि एक आईएएस अधिकारी अपने गरिमा को नहीं बनाए रखता है, जिस तरह से प्रशासन की एक नियम होती है उससे नहीं पूरा करता है और जिस तरह की कार्य वो करता है उससे घिरे चले जाते हैं। मैं बात कर रही हूं जो आए दिन काफी चर्चे में बने हैं। जी, मैं बात करी संजीव हंस आईएएस अधिकारी की। जिस तरह से उनके घर आए दिन ईडी का रेड पड़ रहा है, जिस तरह से उनके घर से 15-20 कीमती घड़ियां बरामद हुई है, कई प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए। गोवा में कई प्रॉपर्टी ऐसे है जो नाजायज है। हालांकि बता दें कि उनके घर से इतना ही नहीं 1100 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। लेकिन जब ये सब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में सियासी मामले भी गर्म हो जाते हैं। अगर बात की जाए बिहार सरकार की तो बिहार सरकार इसे लेकर के काफी खामोश है। हालांकि खामोश नहीं, उन्हें जल्द ही जल्द बिहार के लोगों को नॉर्मल करने के लिए यानी परिस्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा फैसला करना होगा। हालांकि जिस तरह से बिहार में आईएएस और आईपीएस अधिकारी पकड़े जाते हैं, कई चीजें ऐसे तमाम सामने हो जाते हैं, कई बड़े खुलासे हो जाते हैं, इसके बाद बिहार की सियासी गर्म होती है, जिसे लेकर जो स्टूडेंट वर्ग के लोग होते हैं वो काफी प्रेरित होते हैं। खासकर बात की जाए आईएएस की तो हालांकि किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, किसी भी स्कूल कॉलेजेस में चले जाइए, वहां के बच्चे आपके मुंह से सुनेंगे कि आपको क्या बनना है तो उनका जिक्र रहता है कि मुझे आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनना है। हालांकि जब ये सोच पूरे बिहार में पनपती है तो कहीं ना कहीं इसे माना जाता है कि बिहार के लोग अपने करियर को लेकर के काफी जागरूक है और जिस तरह से वो बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। आए दिन पता चलता है कि एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी आईएएस बन गई, एक चाट बेचने वाला का बेटा आईपीएस बन जाए, ऐसी तमाम खबरें सामने आती रहती है। हालांकि जिस तरह से मीडिया संस्थान उनसे जाते हैं, बातचीत करते हैं, इसके दौरान पता चलता है कि वो इस जगह से पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से वो बिहार निवासी होते हैं तो बताया जाता है कि बिहार के एक पुत्र ने, एक सपुत्र ने इस तरह नाम रोशन किया अपने पिताजी का आईएएस बन करके। जिस तरह से वो देश को चला रहा है, प्रशासन को चला रहा है, कमांड अपने हाथ में लिया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब आए दिन इस तरह के मामले सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो लोग उम्मीदें लगाते हैं, जो छात्र उम्मीदें लगाते हैं, सपने देखते हैं, उनके सपने को भी काफी बहुत बड़ा ठोस पहुंचता है। इतना ही नहीं, पैच जो उम्मीदें लगाते हैं, खास करके जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, उनके भावनाओं को काफी ठेस पहुंचता है। जिस तरह से आए दिन यहाँ बिहार में मामले होते हैं तो कभी कहीं ना कहीं ये पूरे समाज पर प्रभावित पड़ते हैं। अब खबर ये भी सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार सरकार इसे लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है। जिस तरह से आए दिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी घिरे पड़ते हैं तो नए आईएएस और आईपीएस अधिकारी का बिहार में आने का आगमन शुरू हो चुका है। जिस तरह से वरिष्ठ आईएएस को बुलाया जाएगा जो अपने कार्यरत पर कई सालों से टिके हुए हैं। हालांकि पूरी निष्ठता के साथ सक्रिय होकर के जिस तरह से वो कार्य करते हैं, ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बिहार में बुलाया जाता है। तो आइए आपके बीच हम साझा करते हैं कि और क्या कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है बिहार सरकार में। बिहार के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होने की संभावना से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए दर्जनों आईएएस अधिकारियों को बिहार लाने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल बिहार कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य के अफसरशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल के कयासों को बल मिला है। वहीं सूत्रों की माने तो बिहार में बेलगाम हो चुके ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने के लिए बुधवार देर रात प्लान तैयार कर लिया गया। इतना ही नहीं, इसमें बिहार कैडर की 3 दर्जन से भी अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बिहार लाने पर चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा रखने वाले एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं बुधवार देर रात तक सीएम नीतीश कुमार अपने कुछ खास
सिपहलसारों से राज्य की ताजा हालात पर चर्चा की है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भी विभाग बदले जाएंगे। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रहे के पाठक को बड़ी जिम्मेदारी देने की कवायद तेज हो रही है। वहीं के पाठक को शिक्षा विभाग से तबादला कर राजस्व विभाग में भेजा गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें जिसके बाद से के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए थे। अब माना जा रहा है कि के पाठक को एक बार फिर से बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का प्रधान सचिव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने हाल ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया था और जिस पर केंद्र ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अब कहा जा रहा है कि के पाठक को बिहार में ही एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिलने वाली है। वहीं के पाठक की तरह बिहार में तकरीबन आधा दर्जन आईएएस अधिकारी और हैं जिनके विभाग बदलकर दूसरे विभागों में कमिश्नरी में भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि के पाठक के बारे में कहा जाता है कि वे सीएम नीतीश कुमार के भरोसेमंद अफसरों में से एक हैं। वहीं सीएम ने पिछले साल ही पाठक को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाया था। पाठक के शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव रहते लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इतना ही नहीं, स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति और शिक्षकों की अनुशासन और स्कूल टाइमिंग को लेकर काफी सख्त दिखे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि संजीव हंस प्रकरण के बाद बिहार ब्यूरोक्रेसी की छवि सुधारने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। ऐसा भी कहा जाता है कि बिहार में ईडी के रडार पर कई महत्वपूर्ण विभाग के प्रधान सचिव और सचिव हैं और बिहार सरकार की छवि और धूमिल न हो इसके लिए वैसे अधिकारियों के विभाग बदले जाएंगे जो लंबे समय से एक ही विभाग में टिके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बिहार भेजा जा सकता है और बिहार में काबिल आईएएस अधिकारियों की भारी कमी है क्योंकि दर्जन काबिल आईएएस अधिकारी केंद्र से बिहार जाना नहीं चाह रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 359 पद स्वीकृत कर रखे हैं, लेकिन बिहार एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की डाटा के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 तक सिर्फ 2036 आईएएस अधिकारी ही काम कर रहे हैं। इनमें आमिर सुबहानी जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी पिछले कुछ महीनों में या तो रिटायर हो गए हैं या फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। वहीं प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को मिलाकर बिहार में इस समय तकरीबन 255 से 60 आईएएस अधिकारी ही काम कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखकर अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी को बिहार भेजा जा सकता है। तो जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर ईडी का रेड पड़ने पर और मामले का खुलासा होने पर अब बिहार सरकार काफी सख्त से कार्रवाई कर रही है। मैं बात कर रही हूँ बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार के बारे में, जो अपनी कमर कस ली है। हालांकि बिहार में जिस तरह से प्रशासन का एक जलवा होता है, प्रशासन का एक कार्यरत होता है, वो काफी सक्रिय होता है और निष्ठा से होता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने बहुत बड़े फैसले किए हैं। हालांकि केंद्र से अब आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी को बिहार बुलाया जा रहा है, उनके बदलाव में चेंजेस लाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब बिहार में वैसे आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी होंगे जो वरिष्ठ होंगे, हालांकि जिनको निष्ठता से सक्रिय होकर कार्य करने के लिए काबिल माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे कई आईएएस अधिकारी हैं जो केंद्र में कार्य कर रहे हैं। हालांकि बिहार में आने में उन्हें थोड़ा सा निशंकता होती है, लेकिन इस बात के लिए बिहार सरकार मांग कर रही है बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी बिहार में आएंगे और बिहार की जो प्रशासन है वो काफी सही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब मैदानी बीच में उतरे हैं नीतीश कुमार। जिस तरह से आए दिन संजीव हंस का कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ईडी का रेड पड़ना एक बहुत बड़ा बात का खुलासा कर देता है। हालांकि संजीव हंस के साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव भी फंसे नजर आ रहे हैं। हालांकि बता दें कि सीएम इस चीज को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात आती है बिहार सरकार की, यहाँ बात आती है बच्चों की, भविष्य की, यहाँ बात आती है संदेश की, जिसे लेकर सीएम नीतीश काफी चर्चे में बने हैं और सीएम नीतीश बहुत जल्द बड़ा फैसला करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।